शहर से थोड़ा दूर सुबह झाड़ियों के बीच एक लाश मिली। गले पर गहरे निशान, चेहरा खौफ से जकड़ा हुआ और चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े पास पड़े थे। लड़की की पहचान हुई। 19 साल की रश्मि, जो कल शाम ट्यूशन के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी थी। रश्मि एक पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव की कॉलेज स्टूडेंट थी। उसका ट्यूशन क्लास घर से कुछ ही दूरी पर था। वो हर दिन की तरह वहां गई थी, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। उसके माता पिता ने रात को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह बेटी की लाश किसी कूड़े के ढेर जैसी जगह पर मिलेगी। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल गायब था, लेकिन कॉल डिटेल्स रिकवर हुई। साथ ही ट्यूशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिला। शक की सुई 3 लोगों पर गई। पहला, रजत, जो रश्मि का क्लासमेट था। दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ था और रश्मि की वजह से उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। दूसरा नाम था रोलिका, जो रश्मि से नफरत करती थी। स्कूल की टॉपर बनने को लेकर दोनों के बीच तनातनी थी। तीसरा शक गया ट्यूशन टीचर पर, जो घटना के बाद क्लास बंद करके गायब हो गया, लेकिन तीनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। जांच उस वक्त तेज हो गई जब कॉल रिकॉर्ड्स में एक अनजाना नंबर मिला। आखिरी कॉल उसी पर की गई थी। नंबर ट्रेस किया गया और नाम सामने आया रमन मल्होत्रा। वो और कोई नहीं, रश्मि की बड़ी बहन का मंगेतर था। पूछताछ में रमन ने शुरुआत में कहा कि रश्मि ने उसे कॉल किया था, लेकिन वो नहीं मिल सका। पर सीसीटीवी ने एक अलग ही कहानी सुनाई। फुटेज में रमन को रश्मि के ट्यूशन के बाहर खड़ी अपनी कार में देखा गया। सामने जब सबूत रखे गए तो रमन टूट गया। उसने बताया कि रश्मि को उसके अफेयर्स के बारे में पता चल गया था। वो दूसरी लड़कियों से भी मिल रहा था। रश्मि ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बहन से शादी की तो वो सब कुछ बता देगी। रमन को डर था कि उसका रिश्ता टूट जाएगा, उसका चेहरा समाज में उजागर हो जाएगा, और उसी डर ने उसे कातिल बना दिया। उसने रश्मि को अपनी कार में बैठाया, शहर के बाहर सुनसान जगह ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रमन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना के तहत केस दर्ज किया गया। रश्मि की बहन की दुनिया उजड़ चुकी थी। एक तरफ अपनी बहन की मौत, दूसरी ओर अपने मंगेतर का असली चेहरा। रश्मि ने किसी और की जिंदगी बचाने के लिए सच बोला, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी जान से चुकाई। कभी कभी सच बोलना भी गुनाह बन जाता है, खासकर जब कातिल आपके सबसे करीब हो।